क्या किया था पिछली क्लास में, टेबल से फॉर्म बनाना सीखा था। अब देखिए डायरेक्ट हम फॉर्म डिजाइन करते हैं, फॉर्म में ब्लैंक फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3 चीजें रहती हैं। सबसे पहले तो देखिए डिटेल होता है। क्या होता है? डिटेल होता है। इस पर राइट क्लिक करके आप हेडर पेज, हेडर और फुटर भी जोड़ सकते हो। राइट क्लिक करके फ्रॉम हेडर एंड फुटर लिखा है। दो प्रकार के हम हेडर और फुटर, माने कहाँ से और कहाँ तक, जैसे रहता था एंड नोट और फुट नोट। प्रत्येक पृष्ठ पर रहेगा हेडर और फ्रॉम कहाँ से वो एंड नोट की भांति काम करेगा, मतलब स्टार्ट होगा शुरू से और जहाँ पर पेज खत्म होगा वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसका यूज हम देखेंगे अलग अलग, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं डिटेल्स के अंदर एक एक टॉपिक की। तो सबसे पहले अब हम यहाँ बात करते हैं लोगो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि फॉर्म में लोगो चाहिए तो आप लोगो, किसी भी प्रकार के लोगो का यूज आप कर सकते हैं। मान लो जी हमें लोगो चाहिए, ओपन कर दिया तो ये लोगो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आ गया। तो ये इस तरीके से दिखेगा आप, राइट। तो जब भी आपको लोगो चाहिए तो लोगो आप बड़ी साइज है, छोटा कर दे रहा है अपन, कहाँ से, यहाँ से कोई भी, चलो जे ले लिया, ये तुरंत आ गया, ठीक, क्योंकि उसकी साइज बड़ी थी इस कारण से दिक्कत हो रहा है, देखिए तुरंत। ओके, तो इस तरीके से आपने लोगो का यूज किया। आपको कोई टाइटल डालना है, जैसे मान लो यहाँ से देखिए कोई टाइटल डालना है, यहाँ से तो ये हो गया तुम्हारा टाइटल के लिए यहाँ आ जाएगा। और जैसे हमने लिखा, बड़ा कर दिया, लिख दिया रॉयल कंप्यूटर, और बड़ा करना है तो आप सेलेक्ट करके भी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हो और यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, जी एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अब आपको दिखने लगेगा, राइट। तो इधर से फिर डिज़ाइन पे गए। डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको लग रहा है कि हमें नीचे खिसकाना है तो एरो की से आप डाउन कर सकते हैं, क्लियर। अब बात हम करते हैं यहाँ से, जे लिखा है इंसर्ट पेज नंबर। यदि आप चाहते हैं फॉर्म में पेज नंबर आए तो पेज नंबर ला सकते हैं। यहाँ से डेट आ जाएगी तो जहाँ कर्सर होगा वहाँ पर डेट डाल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से, जी होता है टेक्स्ट बॉक्स। क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स। जैसे जब भी कोई फॉर्म बनाना होता है तो हम टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लेते हैं। किसका? टेक्स्ट बॉक्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो अनबाउंड टेक्स्ट 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? अनबाउंड टेक्स्ट 0। तो देखिए ऐसे हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये क्या करता जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बनाता जाएगा, ये बना दिया, ठीक है। अब आवश्यकता के अनुसार इनको सेलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अरेंज भी कर सकते हो। ये लिखा है अरेंज। अब आपको कैसे बनाना है, एक साइड से अरेंज करना है, क्या करना है, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए हुआ तो ये अरेंज हुआ। यहाँ से इस ट्रैक भी कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। जहाँ भी जाएंगे वो सब बराबर जाएंगे। देखिए कैसे भी करोगे तो हो रहा, ये स्टैक हो गया। कर पाओगे? तो जैसा तुम्हें करना है हम वैसा कर सकते हैं, राइट। और इधर हमें जैसे लिखना है हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और इधर से भी कर सकते हैं नेम, या प्रॉपर्टी पर जाकर डिजाइन पे जाना है और प्रॉपर्टी पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और लेवल 3 लिखा है तो उसकी लेवल 3 में टेक्स्ट क्या, कैप्शन क्या लिखा है, हमने लिख दिया एफ नेम। तो यहाँ पर एफ नेम आ जाएगा,
आपने यहाँ लेवल 4 में क्या कर दिया, लिख दिया एज, तो एज आ जाएगा। फिर आपने यहाँ लिख दिया एड्रेस, क्या लिखा, तो जी कैप्शन कहलाता है, एड्रेस आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्टी को हम बंद कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से हमने ये क्या किया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो ये एक फॉर्म क्लियर हुआ। आप लिख सकते हो, उसमें जो चाहो वो लिख सकते हो, इसमें किसी को दिक्कत। फिर इसके बाद आता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ लिखना होता है, जैसे नोट्स लिखना होता है या कोई मैसेज लिखना होता है या हेडिंग डालना होती है, तो लेबल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, लेबल। जैसे लिख दिया, कुछ भी लिख दो, लिख दिया रॉयल कंप्यूटर विद्यालय, फिर से चाहिए, फिर क्लिक किया, लिख दिया कुछ बिहार कॉलोनी देव। इस तरीके से हम लेवल बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, और इसे सेंटर करना है तो सेंटर भी कर सकते हैं, या नहीं करना है तो डायरेक्ट ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉ। तो ये है लेवल बॉक्स। क्या है, लेवल बॉक्स। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी जैसे हमें बनाना होता है, नीचे इसको खिसका देते हैं, क्या बनाना होता है, जैसे हमें बनाना है कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स क्या काम करता है, इस पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, कॉम्बो बॉक्स, जी आ गया कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स जैसे मान लो हमें लिखना है सेक्स, ठीक। अब हमें मेल फीमेल लिखना था, तो इसको हम फिर क्या करते, विजार्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखो झंडा सा दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे, दबा हुआ रहेगा, और फिर इस पे विजार्ड पे क्लिक कीजिए, तो क्या निकलता है, एक विजार्ड निकलेगा। अब बोलोगे आई विल, यदि कोई पहले से टेबल एक क्यूरी बनी तो उसका यूज कर सकते, लेकिन हमें नहीं, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, हम टाइप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, मेल फीमेल, ओके, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सेक्स। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, ये बना दिया। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, एक कॉम्बो बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। तो कॉम्बो बॉक्स में हम दो प्रकार से वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, एक तो टेबल के माध्यम से, दूसरा डायरेक्ट हम टाइप करके विजार्ड के माध्यम से हम उसके अंदर वैल्यू को इनपुट। इसी प्रकार से होता है तुम्हारा क्या, लिस्ट बॉक्स। क्या होता है, लिस्ट बॉक्स। अब लिस्ट बॉक्स क्या करता है, जैसे हमने लिस्ट बॉक्स पे क्लिक किया, इसमें भी वही ऑप्शन आए, हमने लिख दिया, जैसे आप 10th लिख दिया, क्या लिख दिया, 10th है, या हॉबीज भी कर सकते थे, 10th 12th बी ग्रेजुएशन पीजी नेक्स्ट फिनिश। तो यहाँ पर हम लिख दिया क्वालिफिकेशन, देखिए इसको हम नीचे कर देते हैं, जी आ गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, लिखा है, अब इसमें से एक कोई सिलेक्ट हो रहा है, तो यहां इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी में क्या चेंज करना पड़ेगा,
क्या लिखा है, मल्टी सेलेक्ट, क्या लिखा है, सिंपल या एक्सटेंडेड। सिंपल का देख लेते पहले, ध्यान से देखना। ठीक है, हो रहा। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिंपल में सिलेक्ट हो रहा है। कैसे होगा, इधर से क्लिक किया, ठीक है, जिसको छोड़ना है उसको हम छोड़ सकते थे। इसी प्रकार से एक्सटेंडेड में भी देख लेते हैं क्या होता है। क्या होगा, अब इसके लिए कंट्रोल का सहारा चाहिए आपको। किसका, सिंपल में तो डायरेक्ट क्लिक करने पर सिलेक्ट होगा, इसमें सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट आपको क्या चाहिए, कंट्रोल। जब तक आप कंट्रोल नहीं दबाएंगे तब तक आप एक को ही सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने कंट्रोल दबाया और इस पे क्लिक किया, या आपने कंट्रोल दबाया और शिफ्ट दबाया, क्या दबाया, शिफ्ट, तो ऊपर से लेके नीचे तक सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो जी एक्सटेंडेड में आपको फर्क मिल रहा है। सिंपल में क्या हो रहा था कि डायरेक्टली आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो क्लिक ही करना है आपको, सिंगल क्लिक। जबकि एक्सटेंडेड में क्या हो रहा था कि क्लिक करने पर कोई एक सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन यदि शिफ्ट के साथ ऊपर क्लिक कर दोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। या कंट्रोल के साथ आप पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। सर इसके लिए कॉम्बो बॉक्स भी तो बना सकते हैं। काय के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। कॉम्बो बॉक्स के लिए एक ही रहेगा, एक कोई सिलेक्ट कर, क्वालिफिकेशन एक कैसे हो सकती है, वो फिर अब तुम्हारा कैलकुलेशन है। जैसे मल्टी हम आपको बता रहे हैं, जैसे मेल फीमेल, अब दो में से कोई एक होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा। इधर क्या हो रहा है, 10वीं भी है, 12वीं भी है, ग्रेजुएशन भी है। किसी का ग्रेजुएशन नहीं होगा, 10th 12th होगा, उसके लिए क्या करोगे, जिन्हीं कंडीशन लगा रहा है कि केवल ग्रेजुएशन चाहिए। यदि ग्रेजुएशन और पीजी चाहिए तो आप लगा सकते हो कॉम्बो बॉक्स। लेकिन यदि आपको मल्टीपल सिलेक्शन की बात कर रहे थे कि एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट करना, तो उस कंडीशन में आप ग्रेजुएशन को भी रख सकते हो। जी तो आपको लिस्ट बॉक्स समझाया जा रहा है कि मतलब एक से ज्यादा आइटम होंगे तो उसमें आप कैसे चयन करेंगे। आप चाहे उसमें क्वालिफिकेशन डाल दें, चाहे हॉबीज डाल दें। जैसे हॉबीज डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, हॉबीज, तो उसमें हॉबीज में कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है, कोई चेस खेलता है। तो मल्टीपल सिलेक्शन की बात करोगे तो आपको लिस्ट बॉक्स का चयन करना पड़ेगा। ओके जी, तो यहां से क्लियर हुआ, ये हो गया। फिर इसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो अब ये तो क्लियर हुआ, फिर हम अभी इसको सब फॉर्म को छोड़ देते हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर सब फॉर्म भी बना सकते हैं। जो सामने दिख रहा है वो नीचे भी हम बना सकते हैं, जो भी एंट्री करेंगे वो तो आपको नीचे भी मिल जाएगी। इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। अब ये लाइन है, क्या है, सीधा लाइन। तो लाइन क्या काम करेगा, लाइन खींचने का काम करेगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से एक लाइन डालनी है तो लो लाइन डाल, तुझे एक ऐसी लाइन डल जाएगी, ठीक है। तो लाइन का तो सीधा सीधा फंडा हो गया कि सीधी लाइन हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डालनी है तो डाल सकते हैं। मान लो कि यदि आपको यहाँ से डालना थी लाइन तो यहाँ से भी वर्गीकरण कर सकते थे। तो इसके लिए फिर इस टैग को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो आपने लगाया था यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, इसको हटा पाओगे, नहीं तो नहीं हटा पाओगे। इस टैग को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया।
जय है। तो इस तरीके डिजाइन पे जाके फिर हम व्यू करके देखेंगे। तो देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो, तो लाइन भी अपना काम कर रही है, मतलब उससे आप व्यवस्थित डिवाइडेशन कर सकते हो, लाइन ड्रा कर सकते हो, फिर जहाँ जैसी जरूरत हो फॉर्मेट को आप बदल सकते हैं, राइट। अब बात आती है, जैसे आपने इतना कर लिया, थोड़े से और आगे बढ़े तो और भी कुछ टूल्स दिए हुए हैं। जैसे ये दिया हुआ है, यदि मान लो आपको चौकोर बॉक्स बनाना था, क्या बनाना था, चौकोर बॉक्स, तो चौकोर बॉक्स बना सकते थे। देखिए, तो इससे आपको चौकोर बॉक्स बना लिया, बन गया। आपको बैकग्राउंड डालना था, बैकग्राउंड भी डाल सकते थे। बैकग्राउंड कैसे डालोगे आप, यहाँ कहीं ढूंढो, बैकग्राउंड डालो, दिख रहा है कहीं, ठीक। अब अरेंज पे जाना पड़ेगा, अरेंज पे क्यों जाना पड़ेगा, सेंड टू बैक करना पड़ेगा, तब जाके हम वही सारे फार्मूला है। लेकिन जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, बैकग्राउंड का असर नहीं आ रहा है। तो हमने फिर क्या किया, वापस डिजाइन पे गए, ये सब चीजें आना चाहिए क्योंकि डिजाइन है, अभी इसमें कोडिंग होगी। तो हमने क्या किया, ये सिलेक्ट किया, इन सबको सिलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से, और यहाँ जाके इस पर जाके नो कलर कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दो इसको। अब देखते हैं, एक ऊपर का बच्चा है, ये ट्रांसपेरेंट हो तो गया है, तो इस तरीके से हम, अच्छा इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, अंदर से करना पड़ेगा, तो यही डाल दो। जब ऐसी समस्या है तो क्या कर दोगे, उसका बैकग्राउंड ही कोई कलर कर देंगे। क्लियर हुआ। अब उन्होंने कहा लाइन भी दिख रही है सर, लाइन ही दिखना था, तो लाइन के लिए आप क्या करोगे, नो लाइन कर दोगे। क्या कर दोगे, जैसे जी सिलेक्ट किया हमने, और यहां से जाके ये दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, आ गया ना। इस पे बन गया, बनता जा रहा है, जैसा चाहिए वैसा हम कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से आगे गए, यहां तक तो क्लियर हो गए। अब ये आया पिक्चर, क्या लिखा, बाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम। अब ये क्या काम करता है, देखिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें पिक्चर की आवश्यकता है, तो देखिए ये आ गया। ये ऑब्जेक्ट बाउंड क्या करेगा, ये उस समय काम करेगा जब प्रोग्राम रन होगा। कब काम करेगा, प्रोग्राम रन होगा, और उस समय कोई पिक्चर ला सकते हो आप। ये हुआ, राइट क्लिक करो, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए, और यहाँ से कोई भी पिक्चर को लाइए, यहाँ से बना लीजिए, या जो भी बने बनाए पिक्चर्स का यूज़ आप करना है। मान लो इसी पिक्चर्स का यूज़ करना है तो क्लोज कर दीजिए, तो पिक्चर्स ये कहलाता है क्या, ऑब्जेक्ट बाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम, मतलब प्रोग्राम रन होने के पश्चात पिक्चर को ला सकते हो। जैसे बंद करोगे तो ये गायब हो जाएगा, देखिए जैसे हमने बंद किया, अब इसमें कोई डेटा नहीं मिलेगा, फिर रन करोगे फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बाउंड ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात हम कर रहे थे, जैसे ने बोला था कि हमें केवल एक ही चाहिए, या तो पीजी पे सेलेक्ट करोगे या ग्रेजुएशन पे क्लिक करोगे, तो उसके लिए रेडियो बटन भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो,
रेडियो बटन में या चेक बॉक्स भी बना सकते हो। तो तरह तरह के हैं ऑप्शन आपके पास, तो जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने नीचे खिसकाते गए तो पेज बढ़ता जा रहा है हमारा, या इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो पेज बढ़ जाएगा। या बाजू में, इसको बाजू में भी रख सकते हो तुम। देखिए मान लो मुझे नहीं चाहिए, लो हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इसका यूज करना है, तो जी क्या है, ऑप्शन ग्रुप है। क्या है? ऑप्शन ग्रुप। मतलब ये क्या है, किसी भी चीज को एक ग्रुप में रखने के लिए बनाया गया है। मतलब कैसा, जैसे हमने इधर बनाया, मान लो ये बनाया ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें या तो नाम लिख सकते हो, लेवल लिख सकते हो, जैसे लिखा नेम लिखा, या हमने लिख दिया मेल लिख दिया, फीमेल लिख दिया, नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। अब किस तरीके से आपको चाहिए, दिख रहा है ना, चेक बॉक्स चाहिए, टॉगल बटन चाहिए, क्या चाहिए। तो अभी हम रेडियो बटन की बात कर लेते हैं। फिनिश कर दिया, नाम भी लिख सकते हो। तो क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिए या तो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको हम कम कर देते हैं क्योंकि वहां पर दिखाने में दिक्कत कर रहा है। राइट, आ गया। अब हमें इसी में चेक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? चेक बॉक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, वापिस ड्रैग एंड ड्रॉप चेक बॉक्स में जैसे लिख दिया क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट किया 1 2 3 वैल्यू। क्या बनाना चाहती? चेक बॉक्स। क्या बनाना चाहती? चेक बॉक्स। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो फ्रेम में हम उधर नाम भी बदल सकते थे, हॉबीज कर सकते थे। क्या कर सकते थे? इससे फायदा क्या होगा, देखिए कोई एक क्या हो रहा है, यदि ये मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो ग्रुप से बाहर रखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक सेलेक्ट करने की परमिशन दे रहा है। अब एक कोई हॉबीज बताइए जो हुआ इसका। इसी तरीके से टॉगल बटन बना सकते हैं। अब टॉगल जैसे कई बार अपन को मेनूज तैयार करना होते हैं कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आएगा, तो उसके लिए ये टॉगल बटन होता है। जैसे क्लिक करोगे, जैसे लिख दिया हमने क्रिएट, क्या लिख दिया हमने, लिख दिया क्लोज, हमने लिख दिया ओपन, हमने लिख दिया रिपोर्ट, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, टॉगल बटन। आ गया। इस पे जो कोडिंग करना है वो कर सकते हो, तो जब भी रन करोगे ये टॉगल बटन होगा। क्लियर? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये कहानी हमारी, अभी हमने केवल डिजाइन वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिजाइन। इसमें कोडिंग करने अलग अलग कोडिंग होगी, सब पर अलग अलग कोडिंग कर सकते हो आप, वो अगले चरण में बताया जाएगा। तो क्लियर हुआ? यहाँ से आपने क्या किया, डिजाइन किया, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 कुछ भी लिख दो 3, राइट। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ से अब यहाँ से फ्लैट में ये सब अलग अलग दिए गए। क्या लिखा है? व्हाट स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज।
किस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की स्टाइल दिख रहा है ना। देखो फ्लैट हो गया जी, थोड़ा सा स्लाइड हो गया जी, सिंपल जी, इस तरीके से कैसा चाहते हैं आप तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। चेक बॉक्स में भी ऐसा आ जाएगा। तो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप यूज़, यहाँ पर उसका नाम लिखा जाता है और अंत में जाके कोई दिक्कत कर लोगे ना। जैसे हमने एक सिंपल हमने न्यू फॉर्म बनाया, क्या बनाया, न्यू फॉर्म बनाया, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसमें इसकी प्रॉपर्टी का नाम रख दिया हमने, क्या रख दिया, मान लो एन रख दिया, क्या रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, एन फॉर नेम, ठीक है। फिर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसका नाम हमने एम रख दिया, यहां पर हमने लिख दिया सिटी, लिख दिया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक में हमने लिख दिया नैम, एक में लिख दिया सिटी। अब जैसे हमने एक और अब क्या बनाया, जैसे हमने एक हमने फ्रेम बनाया, इसमें लिख दिया देवरी सागर भोपाल, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। सिलेक्ट, ऐसा कई बार रहता है ना, सिलेक्ट सिटी रहता है ना। अब इसका नाम पता कर लेते, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 7 है नेम, इसका नाम रख दिया डी, इसका नाम क्या है, ऑप्शन 9, इसका नाम रख दिया एस। आगे गोल बटन पे क्लिक करना है, इसका नाम रख दिया हमने बी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इनके नाम बदल दिए, ठीक है। अब हमने इस कोड पे क्लिक किया, कहां पहुंचे, हमें डी फॉर देवरी, क्या लिखा, बी डॉट फोकस है, नहीं टेक्स्ट सीधा लिख दो, टेक्स्ट नहीं बनाया था, क्या बनाया था, सिटी के लिए क्या बनाया था, सी बनाया, एम बनाया, एम बराबर देवरी, क्या होगा, अरे वापिस करते यहां से कर दो, गुड फोकस, क्या क्या करना है आपको, ध्यान से रखना, गुड फोकस, ठीक है। अब हमें सागर करना है, तो इसी को हम देंगे क्या, एस गुड फोकस, एम बराबर क्या कर दिया, शक। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही सागर पे क्लिक करेंगे, कुछ आ रहा समझ में, सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। फिर नेक्स्ट राउंड बचा आपका, फिर यहां पर गए और आपने क्या कर दिया, यहां से क्या कर दिया, बी फॉर भोपाल, इसके लिए भी क्या लगाएंगे, कौन सा इवेंट लगाएंगे, गुड फोकस, क्या लगाएंगे, एम इक्वल क्या कर देंगे,
वो बात। तो इस तरीके से इनको चाहो तो मिटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन कोई गलत चीज नहीं मिटा देना, क्योंकि यदि गलत चीज मिटाओगे एंड सब हटा दोगे तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो देखिए अब एक कंप्लीट हमने इसका यूज करके देखा। आपके पास 3 सिटी है, इसमें से किसी एक सिटी का चयन करना है, आपको सेंटर एक मिलेगा वो आपको चयन करना है, ठीक है। इस पे क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से भी हम इन की कोडिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे हम सिंपल वे में काम कर रहे हैं। क्लियर बन जाएगा, इतना करके देखिए, ठीक है। लिखने की जरूरत तो है ही नहीं है।